हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में एलडीई भी कहते हैं हम इसको। इस टॉपिक से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन पेपर में होंगे ही। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है उसके भी चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चन केवल इंटीग्रल फैक्टर का होने वाला है। अगर 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चैप्टर से एलडीई के साथ में एक क्वेश्चन होगा, वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का हो सकता है या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो सकता है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो होगा ही। तो इस टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के लिए जितने भी मार्क्स का वेटेज है वो हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इसके लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारा 1 होना चाहिए। सेकंड, डिग्री भी 1 होनी चाहिए। थर्ड, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल्स टू 1। एंड फोर्थ वन इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, इट्स डेरिवेटिव। ऑर्डर 1 होना चाहिए, इसका मतलब dy बाई डी एक्स हो सकता है, d² बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता। डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब कि dy बाई डी एक्स की पावर 1 ही होनी चाहिए, 2, 3, 4, 0 भी नहीं हो सकती। एटलीस्ट एक टर्म तो होना ही चाहिए dy बाई डी एक्स का। थर्ड वाला है पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। तो dy बाई डी एक्स जो एक डेरिवेटिव लिखा है, यहाँ से हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्योंकि dy बाई डी एक्स को भी हम रीड ऐसे ही करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब y जो है x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 1 से ज़्यादा पावर नहीं हो सकती। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। y और dy बाई डी एक्स जो एक दूसरे के साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसके बाद में सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। Let standard form of linear differential equation is dy by dx plus py is equals to q, where p and q are either constants or functions of x। या तो कोई कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x के फंक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यही करना होता है, हमें p और q का वैल्यू निकालना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ। उसके बाद में y का साथ में जो भी लिखा होगा वो हमारा p होगा, और इक्वल टू के दूसरी साइड में जो भी लिखा होगा वो सारा q होगा। q के अंदर y नहीं होना चाहिए, y की जितने भी टर्म्स हैं सबको लेफ़्ट साइड में लेके आना है और उनमें से y को कॉमन लेना है, फिर जो बच जाएगा वो हमारा p हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद में हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, एंड देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ गिवन बाई y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई q इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड प्लस में रहेगा c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट dy बाई डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर हमें केवल इंटीग्रल फैक्टर निकालना हो तो y के साथ में हमें पता है जो लिखा है वो p है, इसका मतलब p का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q का वैल्यू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर के लिए हमें केवल p की ज़रूरत पड़ती है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, tan इनवर्स एक्स, सो e टू द पावर tan इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया हमारा e टू द पावर tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, लेट dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसमें भी हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, तो p का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स एंड q का वैल्यू बन जाएगा कॉस एक्स। अगर इंटीग्रल फैक्टर निकालना हो तो e टू द पावर p dx, p का वैल्यू वापस से पुट करेंगे हम 1 बाई एक्स dx, तो 1 बाई एक्स का मतलब हो गया log x। और ये log कैसा होता है, नेचुरल लॉगरिथम विथ बेस e, तो e log e x की वैल्यू आ जाएगी हमारी केवल x। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर में ये काफ़ी बार आने वाला है। सपोज करो e की पावर में log माइनस log x आ गया, तो पहले log के बाहर जो माइनस लगा है उसको x की पावर में ले जाएंगे, सो इट विल बिकम e log x इन्वर्स विथ बेस e। तो अब ये बन जाएगा x इन्वर्स, इट मीन्स 1 बाई एक्स। हो सकता है कभी ऐसा मिले e टू द पावर log माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी माइनस पावर में जाएगा, तो ये बनेगा e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू द पावर इन्वर्स। ये नेचुरल लॉगरिथम है, e और log ये आपस में हट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल इन्वर्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर में अगर कुछ लिखा है तो उसको चेंज करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट dy बाई डी एक्स प्लस 2 cos एक्स वाई, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन एक्स के साथ में, इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, ताकि सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे। अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन LDE है, इसका पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर इसका 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 है, y और dy बाई डी एक्स कहीं भी मल्टीप्लाई में नहीं लिखे हैं, इसका मतलब LDE है। तो फर्स्ट स्टेप करना होता है हमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसका मतलब हमें साइन एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 cos एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। सिंप्लीफाई कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस 2 cos बाई साइन बन जाएगा cot x, साथ में रह गया हमारा y इज इक्वल्स टू साइन से साइन कैंसिल, तो रह गया cos x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करते हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q, तो p का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2 cot x एंड q का वैल्यू हो गया cos x। एग्ज़ाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बाई कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, वो सब एग्जामिनर को पता है, आप अपना सॉल्व करो, वरना वही बताने में रह जाएंगे। तो p का वैल्यू 2 cot x आ गया, q का वैल्यू cos x आ गया। सो फर्स्ट इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर p dx, सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 cot x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, सो 2 इंटीग्रेशन cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में log sin x और माइनस log cosec x, तो हम यहाँ पे log sin x ले लेते हैं। अब बाहर में जो पावर 2 लगा है वो sin x की पावर में लग जाएगा, सो इट विल बिकम e टू द पावर log बेस e ऑफ sin x होल स्क्वायर। e log e आपस में हट जाएगा, हमें मिलेगा केवल sin स्क्वायर x। उसके बाद में नेक्स्ट, सो जनरल सॉल्यूशन इज y डॉट इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिखना सही रहता है ताकि कुछ गलती ना हो। इंटीग्रल फैक्टर हमारा आ गया sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर एक्स इंटू क्यू का वैल्यू हमारे पास में था cos x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, यहाँ पे sin स्क्वायर x।
तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, y इंटू साइन स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो साइन को t सपोज कर सकते हैं, कॉस उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा है। सो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, सो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो कई बार ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि साइन एक्स को जब t रखें तो लेफ़्ट साइड में भी रखेंगे। हम साइन एक्स को t सपोज कर रहे हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इक्वल टू के केवल राइट साइड में ही उसको प्रोसेस को करना है। तो साइन की जगह पे तो t आ गया, तो टी स्क्वायर बन गया, कॉस एक्स और डी एक्स मिल बन गया डी टी, प्लस में है हमारे पास इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। सो इट विल बिकम टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी का वैल्यू वापस से पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। इधर हमारा आ गया y इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि MCQ नहीं है कि हम ऑप्शन देख के पता करें कि हमें सिंप्लीफाई करना है या नहीं, तो जहाँ तक कोशिश हो y की वैल्यू ही निकाल के दिखाना है। तो साइन स्क्वायर एक्स से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, इसको डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर एक्स से। सिमिलरली c को भी डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के साथ में। जनरल सॉल्यूशन मतलब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकालना है एक्चुअल में। सो साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 3 प्लस सी 1 अपॉन साइन स्क्वायर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट dy by dx plus y is equals to e to the power minus x and given that y of 0 is equals to 0, और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने वाला है क्योंकि हमें एक कंडीशन दे रखा है एक्स्ट्रा। सो फर्स्ट p इज इक्वल्स टू 1, q इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स। सिंप्लीफाइड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर लो, e टू द पावर p dx which is equals to e to the power 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इंटीग्रल फैक्टर हमें e to the power x मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास में है जनरल सॉल्यूशन। सो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई q इंटू डी एक्स प्लस सी। सो y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x, q का वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ये बन जाएगा 1 ही हो गया ये तो इंटीग्रेंड, प्लस में c रह गया। सो y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, प्लस में है c। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। सो गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज when x equals to 0 y is also equals to 0। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। तो पुट x equals to 0 y equals to 0 इन इक्वेशन 1। y का वैल्यू 0 रख दोगे, e की पावर 0, ये भी 0 प्लस c, तो c का वैल्यू तुम्हें 0 ही मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 c का वैल्यू वहाँ पे वापस रख दो इस इक्वेशन के अंदर। सो y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू x, प्लस में 0 हो गया। सो y इंटू ई टू द पावर x इक्वल्स टू x, हैंस y इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर माइनस x। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। तो लास्ट लेक्चर में हम जो देखे थे कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। तो ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन था। तो क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें मिला था c, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो पहले तो dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाओ।
तो सभी को 1 + x² से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में हमारे पास y की एक ही टर्म है, तो बाकी जो बच गया उसको RHS में लेके जाएंगे। सो dy/dx इज प्लस 2x अपॉन 1 + x² y इज इक्वल्स टू 4x² अपॉन 1 + x²। तो यहाँ से हमें p का वैल्यू मिल गया 2x अपॉन 1 + x² एंड q इज़ 4x² अपॉन 1 + x²। थोड़ा हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर बीच में प्लस की जगह पे माइनस होता तो p का वैल्यू भी यहाँ पे -2x आता, क्योंकि माइनस का साइन होता है, जल्दबाजी में हम माइनस लिखना भूल जाते हैं और वहीं पे गलती होती, पूरा क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा उसके बाद। नेक्स्ट इंटीग्रल फैक्टर इज़ e⁻p dx। तो अगर यहाँ पर पावर में अगर इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो p को आप अलग से सॉल्व कर लो, p का इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x² dx। 1 + x² का डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा है, जब भी ऐसा फॉर्म बने तो log ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाता है डायरेक्ट। सो log ऑफ 1 + x², इसका मतलब हमारा इंटीग्रल फैक्टर हो गया e⁻log ऑफ 1 + x² विथ बेस e। तो e log e 1 + x² क्या मिल जाएगा 1 + x²। सो जनरल सॉल्यूशन इज़ y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू q dx + c। So y into 1 + x² which is equals to 1 + x² into 4x² upon 1 + x² plus c, यहाँ पे रहेगा dx। तो लेफ़्ट साइड तो हमारा सेम ही रहेगा, राइट हैंड साइड में 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, 4x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं इस स्टेप पे। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x³ प्लस में रहेगा इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल गया, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। इसके बाद में हमें कंडीशन दे रखा है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू 0 है तो y का भी वैल्यू 0। सो 0 × 1 + 0 इक्वल्स टू 4 × 0 फर्स्ट इक्वेशन में हम रखें, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू 0 मिल गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इंटू 1 + x² इज इक्वल्स टू 4x³ / 3। तो ये हमारा इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर ज़्यादातर को आदत होती है कि जैसे इस स्टेप पे डिवाइडिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ 1 + x², तो वो सारी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके लैंग्वेज हमें कम से कम लिखना है। मैथ्स का अपना लैंग्वेज है, सारे ऑपरेशंस वगैरह इतना करोगे अगर, इंटीग्रल फैक्टर वगैरह, इसका मतलब एग्जामिनर को समझता है कि आपको आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में cos² x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 10x। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सो इट विल बिकम 1 अपॉन cos² x इंटू y इज इक्वल्स टू 10x अपॉन cos² x। तो ये हमें मिलेगा dy/dx प्लस 1/cos² हो जाएगा sec² x इंटू y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन cos² x, तो ये बन जाएगा 10x इंटू sec² x। तो p का वैल्यू हमारा हो गया sec² x एंड q इज़ 10x इंटू sec² x। तो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e⁻p dx। सो e⁻sec² x dx, तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x, सो इट विल बिकम e⁻10x। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। सो
y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल्स टू q का वैल्यू रख दो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर है हमारे पास में ई टू द पावर 10x, साथ में dx प्लस में है c। तो राइट हैंड साइड में अगर ई टू द पावर 10x को हम t ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, लेट ई टू द पावर 10x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ई टू द पावर 10x वापस से x के रेस्पेक्ट में, 10x का डेरिवेटिव रहेगा साथ में सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, या फिर एक स्टेप में इसको हम dt बाई dx अगर लिख दें, मतलब इस इक्वेशन का हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा dt बाई dx, एंड नेक्स्ट स्टेप में dx को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ई टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन वाला जो इक्वेशन था वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको इक्वेशन 1 नाम देने का कुछ कंपल्शन नहीं है। सो y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर 10x, उसकी जगह पे तो हमारा dt आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास टर्म बच गई 10x की वैल्यू क्या होगी, तो ई टू द पावर 10x t के इक्वल है, इसका मतलब 10x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से अगर दोनों तरफ log ले लें तो 10x का वैल्यू बन जाएगा log t, 10x इज इक्वल्स टू log t। ई टू द पावर 10x अगर t के इक्वल है, दोनों साइड अगर लॉगरिथम लेते हैं तो ये बनेगा log ई टू द पावर 10x इज इक्वल्स टू log t। ई की पावर में 10x है वो सामने आ जाएगा कांस्टेंट की तरह, तो ये बन जाएगा log e बेस e इज इक्वल्स टू log t, और इसका वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो 10x का वैल्यू कितना हो गया log t। तो अब log t का हमें t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हमें आइलेट के फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, तो साथ में 1 लिख लेते हैं, 1 इंटू log t dt। आइलेट के फॉर्मूला में पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, देन अलजेब्रिक फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन रहेगा। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर t है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन एंड देन इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 1 का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा t, सो इट विल बिकम t इंटू log t माइनस log t का डेरिवेटिव बनेगा 1 बाई टी, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, अगेन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t प्लस c, सो t इंटू log t से t कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन वापस से t मिल जाएगा प्लस में c। t का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, t वॉज e टू द पावर 10x, सो e टू द पावर 10x, और log t का वैल्यू कितना था, 10x के इक्वल था, इंटू 10x माइनस, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, t को कॉमन ले सकते थे, e टू द पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस c बन जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारा चल रहा है y इंटू ई टू द पावर 10x। हमें y का वैल्यू निकालना है, e टू द पावर 10x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सो इट विल बिकम 10x माइनस 1 प्लस c अपॉन ई टू द पावर 10x, और थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस c, ई की पावर बना दो माइनस 10x। तो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया, इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, इस टॉपिक को एकदम कंफर्म करके जाना है, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से कोई भी मार्क्स हमारा कट ना हो। थैंक यू।